हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक दृढ़ वस्तु के स्थिर अक्ष के परितः शुद्ध गुणन कर रही है। इसका कोणीय वेग एक निश्चित दर से समय के साथ बढ़ता जाता है। पहला ऑप्शन है वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन उसके कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन है वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन समय के अंतराल के समानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन है वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन इसके कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। चौथा ऑप्शन है वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन समय के अंतराल के समानुपाती होता है। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक कण है, एक वृत्तीय गति कर रहा है। वो ये कोई एक वृत्त है इस तरीके से, जिसमें जो कण है वो घूम रहा है। ये है वृत्त का केंद्र, ये रहा वस्तु। क्या कर रहा है? ये वृत्तीय गति कर रहा है इस तरीके से। मान लीजिए अभी के लिए इस स्थिति में इसका कोणीय वेग ओमेगा है। मान लीजिए इसका वेग जो है लगातार बढ़ रहा है, अथवा इसका कोणीय वेग लगातार बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोणीय त्वरण जो है वो कितना है? मान लीजिए अल्फा है। तो जिस तरीके से आप लिखते थे रेखीय गति के लिए, रेखीय त्वरण बराबर dv भागे dt अथवा v dv भागे dx, जहां dx विस्थापन है, dv है वेग में परिवर्तन। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे कोणीय त्वरण लिखा जाता है। यहाँ पे रेखीय परिवर्तन था वेग में, यहाँ कोणीय परिवर्तन होगा वेग भागे dt। जहां v है वहां ओमेगा डाल दीजिए। वहां रेखीय विस्थापन था, यहाँ पे कोणीय विस्थापन होगा d थीटा। कुछ चीजें और लिखूंगा मैं यहाँ पे, जैसे इसकी जगह त्रिज्या जो है वो r है, तो यहाँ लिखेंगे हम जो वस्तु की अभी इस क्षण पर रेखीय वेग है, अगर उसको v बोले तो ये v हो जाएगा r ओमेगा के बराबर। साथ ही साथ यहाँ पे केंद्र के परितः जो वस्तु का कोणीय संवेग है वो होगा केंद्र के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण I गुणे ओमेगा, और जो ये ओमेगा होता है वो है कोणीय वेग। तो ओमेगा का मान लिखेंगे d थीटा भागे dt। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्त है इस तरीके से, जिसका अनुसरण करते हुए केंद्र के परितः एक कण घूम रहा है। मान लीजिए ये कण है जो कि इस वृत्त में घूम रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। इसका कोणीय वेग अभी इस क्षण पर मान लीजिए ओमेगा है, इसमें कोणीय त्वरण अल्फा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? डी ओमेगा भागे डी टी, या फिर ओमेगा डी ओमेगा भागे डी टी। प्रश्न में देखिए बोला जा रहा है वस्तु का जो कोणीय वेग है एक निश्चित दर से समय के साथ बढ़ता है, अर्थात कोणीय वेग का समय के साथ परिवर्तन की जो दर है वो नियत है, अर्थात अल्फा नियत है। प्रश्न में दिया गया कि जो अल्फा है वो क्या है? नियत है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ओमेगा डी ओमेगा होगा उसका मान हो जाएगा अल्फा डी टी, या फिर जो डी ओमेगा होगा वो हो जाएगा अल्फा डी टी। यहाँ डी थीटा है, डी थीटा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं हम ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी थीटा। समाकलन कर देते हैं। मान लीजिए शुरू शुरू में इसका विस्थापन कोणीय विस्थापन शून्य रहा होगा, उस समय पे इसका कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा आई है। कोणीय विस्थापन थीटा करने के पश्चात मान लीजिए कोणीय वेग जो है ओमेगा एफ हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं हम ओमेगा एफ का वर्ग ऋण ओमेगा आई का वर्ग बराबर अल्फा थीटा गुणे 2। इसको हम समीकरण ए बोल देते हैं। अब देखिए यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि जो डी ओमेगा है, क्योंकि वो अल्फा डी टी है, दोनों तरफ का समाकलन कर देते हैं इस तरीके से। जब टी शून्य है उस समय मान लीजिए कि कोणीय वेग ओमेगा आई है, और टी समय पर कोणीय वेग जो है वो ओमेगा एफ है। तो यहां से आपको मिल रहा है ओमेगा एफ ऋण ओमेगा आई, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा ओमेगा, अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन कितना है? ये अल्फा गुणे टी है। इसको हम समीकरण बी बोल देते हैं। बात करते हैं कोणीय संवेग की, एल बराबर आई ओमेगा है। तो यहां से देख सकते हैं कि कोणीय संवेग में जो परिवर्तन है डेल्टा एल, वो है आई गुणे डेल्टा ओमेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घूर्णन है वो शुद्ध घूर्णन है, आई बदल नहीं रहा, आई नहीं बदल रहा, इसलिए डेल्टा एल को सीधे सीधे आई गुणे डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं। इसको समीकरण सी बोल देते हैं। अब यहां पे देखिए प्रथम ऑप्शन में बोला जा रहा है कि वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन अर्थात डेल्टा ओमेगा जो है वो कोणीय विस्थापन के समानुपाती अर्थात डेल्टा थीटा के समानुपाती है, ऐसा बोला जा रहा है। प्रथम ऑप्शन में बोला जा रहा है कि वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन उसके कोणीय विस्थापन के समानुपाती है।
कोणीय विस्थापन यहाँ पे थीटा है। यहाँ पे थीटा का जो है कोणीय वेग में परिवर्तन के साथ कोई रेखीय संबंध है ही नहीं, इसलिए समानुपाती कैसे हो सकता है वो? ए तो गलत है। बी पे चलते हैं। वस्तु के कोणीय वेग में परिवर्तन समय के अंतराल के समानुपाती है। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है कि डेल्टा ओमेगा सीधे सीधे है अल्फा गुणे टी। टी को आप टी रेडी शून्य भी बोल सकते हो। टी रेडी शून्य क्या है? प्रारंभिक अवस्था से किसी टी क्षण पर समय में परिवर्तन। तो यहां से आप देख रहे हो कि जो कोणीय वेग में परिवर्तन है डेल्टा ओमेगा, वो सीधे अनुकरणवाती है समय में परिवर्तन के टी रेडी जीरो। टी रेडी जीरो को आप डेल्टा टी भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमने समय शून्य माना था, क्योंकि अल्फा यहां नियत है, इसलिए बी तो सही है। सी में देखते हैं। वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन इसके कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। कोणीय संवेग में परिवर्तन कोणीय विस्थापन के समानुपाती, देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कोणीय संवेग है उसमें परिवर्तन जो है वो है आई गुणे कोणीय वेग में परिवर्तन। अब यहां पे कोणीय वेग में परिवर्तन जो है वो कोणीय विस्थापन के समानुपाती तो है नहीं, इसलिए डेल्टा एल भी कोणीय विस्थापन के समानुपाती हो ही नहीं सकता, इसलिए सी भी गलत है। डी पर चलते हैं। वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन समय के अंतराल के समानुपाती है, अर्थात बोल रहे हैं कि डेल्टा एल जो है वो डेल्टा टी के समानुपाती है। हमने देखा कि जो डेल्टा ओमेगा है वो कितना है? अल्फा गुणे टी या टी रेडी जीरो। टी रेडी जीरो को ही डेल्टा टी हमने बोला, इसलिए डेल्टा एल को आप लिख सकते हो आई गुणे अल्फा गुणे डेल्टा टी। यहां से आप देख सकते हो समीकरण बी से। आई है जड़त्व आघूर्ण वस्तु का, अल्फा है कोणीय त्वरण, दोनों ही नियत है, इसलिए डेल्टा एल समानुपाती है डेल्टा टी के। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वो भी सही है, इसलिए बी और डी सही है यहां पर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।